आज की इस चर्चा में हम अवकलन पर आधारित विविध नियमों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपने पिछले व्याख्यानों में अवकलन पर आधारित विविध नियमों का अध्ययन किया है, जिनमें पावर रूल, गुणा का जो है नियम, भाग का नियम, चरघातांकीय फलनों का अवकलन किस तरह से होता है, इस तरह के सारे लॉगरिथम के अवकलन कैसे होंगे, इन सब का अध्ययन किया है। अब उन नियमों पर आधारित ये कुछ प्रश्न हैं जो आपके लिए उपयोगी होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम सबसे पहले प्रतिस्थापन के नियम के आधार पर हल करते हैं। माना u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यानी अंडर रूट के अंदर की राशि को हमने u मान लिया। तो फलन क्या हुआ, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u, या फिर u की घात आधी। अंडर रूट का मतलब यही होता है। अब हम चेन रूल है, जो श्रृंखला नियम है, उसको काम में ले सकते हैं। तो अब ये जो फलन है y निर्भर करता है u पर, ठीक है। तो dy बाई डी यू निकालें यहाँ, जबकि हमें चाहिए dy बाई डी एक्स। तो सबसे पहले dy बाई डी यू निकालेंगे, यानी इस फलन का अवकलन u के सापेक्ष करेंगे। तो dy बाई डी यू इज इक्वल टू, अब अंडर रूट यू का अवकलन 1 बाई 2 अंडर रूट यू होता है, ठीक है। और हमने u क्या माना था, उसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ठीक है। ये dy बाई डी यू हुआ। अब देखिए, आपने माना था u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ये फलन जो u फलन है, ये x का फलन है, ठीक है। इसके x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो du बाई डी एक्स आपको निकालना है। अब ये देखिए, भाग के नियम से हल होगा ये। तो इसमें भाग के नियम से हम du बाई डी एक्स, भाग का नियम आपको पता है कि यदि कोई फलन y इज इक्वल टू यू बाई वी की फॉर्म में हो, तो उसका अवकलन हम करते हैं सबसे पहले u का अवकलन, v को एज इट इज रखते हुए, माइनस v का अवकलन u को एज इट इज रखते हुए, बटा v स्क्वायर। ये आपको ध्यान होगा। उसी के आधार पर तो सबसे पहले इस ऊपर वाली राशि का न्यूमरेटर जो है, अंश है, उसका अवकलन इस का अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो 1 प्लस एक्स को एज इट इज रखेंगे, रख दिया। और इसका अवकलन क्या होगा, 1 माइनस एक्स का -1, तो -1 लिख दिया, ठीक है। मैंने यहाँ एक स्टेप सीधा ले लिया है। आप चाहें तो अपने अभ्यास में इसको एक स्टेप को ले लें, यानी जो भाग का नियम है, भाग का सूत्र है, उसमें आप मान रख के और फिर अवकलन कर लें, तो आपकी 2 स्टेप बढ़ जाएंगी। मैंने सीधा लिया। अब आपने इसका ऊपर वाला यानी अंश का अवकलन कर दिया, ये रह गया है। अब ये रह गया है तो इसका अवकलन करना है, इसको एज इट इज रखते हुए। तो -1 माइनस एक्स, इसको एज इट इज रखा, और इसका अवकलन 1 प्लस एक्स का अवकलन 1 हुआ, बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो ये आएगा, देखिए ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो -1 माइनस एक्स, और ये -1 और प्लस एक्स, ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ऊपर बचेगा -2 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये du बाई डी एक्स आया। अब श्रृंखला नियम आपके ध्यान है कि यदि कोई फलन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u हो और u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ
एक्स हो तो डी वाई बाई डी यू डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स कर लेंगे तो फलन ये श्रृंखला नियम से डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ये लिखा हुआ देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू, यानी यू के सापेक्ष अवकलन, और यहाँ डी यू बाई डी एक्स या एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, रखिए साहब, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स ही बचेगा। डी वाई बाई डी यू आपका आया था 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये रख दिया। और डी यू बाई डी एक्स आपका ये है -2 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रख दिया। अब देखिए ये -2 ऊपर है और ये नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन तो रह गया ऊपर, तो ये -1 लिख दिया। अब नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स और दूसरा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये बचा। तो अब ये अंडर रूट का मतलब होता है इसकी घात आधी, यानी 1 माइनस एक्स की घात आधी और 1 प्लस एक्स की घात आधी। ठीक है, अब जब 1 माइनस एक्स की घात आधी इसको ऊपर ले जाएं, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो घात है वो प्लस से माइनस हो जाएगी, इंटू 1 प्लस एक्स की घात -1/2 होगी। ठीक है, ये लिख दिया। 1 माइनस एक्स ये वाला, और इसको हम ऊपर ले गए तो इसकी घात 1 प्लस, अब देखिए अंडर रूट यहाँ तक है, ध्यान रखना, इससे आगे अंडर रूट नहीं है, ये अंडर रूट के अंदर तो ये है, यानी इसकी घात आधी लिख दो, इसकी लिख दो चाहो तो, कन्फ्यूजन नहीं हो। चलो इसकी आप कर लेना, 1 माइनस एक्स की घात 1/2 और इंटू 1 प्लस एक्स की घात -1/2 इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपने लिया है, ऊपर माइनस का साइन है तो -1। अब देखिए इसको तो आप अंडर रूट में रख दो क्योंकि इसकी घात आधी है, और ये दोनों हैं, इनको क्योंकि यहाँ घात जुड़ जाएंगी, 1 प्लस एक्स आधार है, 1 प्लस एक्स इसमें है, तो 1 प्लस एक्स की घात 2 और घात जुड़ रही है ये प्लस -1/2, तो क्या बचा, 2 में से आधा 1/2 गया तो 3/2 बचेगा। ठीक है, ये लिख दिया। -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की घात 3/2। अब आपके ध्यान होगा कि यदि x की घात p बाई क्यू हो तो उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, आपने देखा होगा उसमें जो घातांक के नियमों में, उसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब मैं p बाई क्यू वाला यहाँ फॉर्मूला आपको बताऊंगा, फिर आपके सामने स्क्रीन पे है, नहीं कंफ्यूज होंगे। ठीक है, तो ये हुआ, इसको हम जो है इसके ऊपर भी अंडर रूट रखना चाहें तो वैसे तो सॉल्व हो चुका है यही, लेकिन अगर इसी को अंडर रूट में रखना चाहें तो फिर क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ये की घात 3, ये आंसर होगा इसका। ठीक, ये एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि यदि y इज इक्वल टू e की घात -2x हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। तो देखियो चरघातांकीय फलन है, अब इसका कैसे करें अवकलन, dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो e की घात -2x, ठीक है, क्योंकि e की घात x का अवकलन e की घात x होता है। फिर अब आपने इसका और करना है -2x का इंटू, अब -2x का क्या होगा अवकलन -2, ठीक है, इसको रख दिया तो आंसर आया -2 e रेज़ टू पावर -2x।
छोटे छोटे से हैं, सिंपल हैं, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि y इज इक्वल टू e⁻7 हो तो dy/dx ज्ञात कीजिए, यानी अवकलन कीजिए। अब देखो, अब इसको देखिए आप, इसका अवकलन कैसे करोगे? e की घात 5 हो 7 हो, इसका अवकलन तो e की घात 5 7 जो भी होगा वही होगा, लेकिन इसका और करना होगा साथ में। तो हमने क्या किया, e की घात 7 का तो e की घात 7 हुआ, लेकिन 7 का जब अवकलन किया हमने तो इसका अवकलज जो है 0 होगा, क्योंकि ये स्थिर राशि है, इसका अवकलन 0 होता है। तो ये 0 से गुणा होकर ये सारा 0 हो जाएगा, तो dy/dx इसका 0 होगा, यानी इसका अवकलन e की घात 7 का 0 होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 4। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में दे दिए जाते हैं और बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें इनको समझ के हल करना होता है। यदि y इज इक्वल टू e⁻x/1 + x² हो तो dy/dx ज्ञात कीजिए। अब देखो, इसको हम भाग के नियम से आसानी से कर सकते हैं, तो भाग का नियम लगा दें। भाग का नियम माना कि u इज इक्वल टू e⁻x है और v इज इक्वल टू 1 + x²। ये मान लिया हमने, मान लिया तो फलन हो गया। अब y इक्वल टू u/v हो जाएगा फलन, और अगर y इज इक्वल टू u/v के रूप में कोई फलन हो तो उसका अवकलन जो होता है वो ये है, उसका सूत्र कि सबसे पहले u का अवकलन v को एज इट इज रखते हुए, u का अवकलन x के सापेक्ष माइनस u का कर चुके हैं तो इसको एज इट इज रखा, और v का अवकलन x के सापेक्ष बटा v², ये इसका सूत्र है। इस सूत्र में आप मान रख दीजिए जो आपने माना था। आपने v जो है 1 + x² माना है तो उसको एज इट इज रखा, अवकलन होना है e की घात x का, जो कि आपने u माना हुआ है, यानी u की जगह रख रहे हैं, माइनस u को एज इट इज रखा, अवकलन v का 1 + x² का बटा 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने सूत्र में मान रखा है, अवकलन नहीं किया है। अब आप अवकलन कीजिए। 1 + x² तो एज इट इज, अवकलन इसका होना है e की घात x का, तो e की घात x का अवकलन e की घात x, ये हो गया, माइनस e की घात x को लिखा। अवकलन किसका होना, d/dx ऑफ 1 + x² का, तो इसका अवकलन 1 का 0 0 और x² का 2x होगा, तो 2x हमने लिख दिया, बटा 1 + x का होल स्क्वायर। क्या क्वेश्चन में गलती कर दी लिखते वक्त? हाँ ठीक है, 1 + x² का होल स्क्वायर, यह गलती है, ये देखिए, ये करेक्शन आप कर लेना, ये x² होगा, क्योंकि जो v माना है ना, v ये है, मैंने v में ये घात छोड़ दी है, तो ये लिखने में गलती हो जाती है। अब क्योंकि मैं इसमें करेक्शन नहीं कर पाऊँगा, कारण क्या है कि पूरे के पूरे को दोबारा से वीडियो को भी बनाना पड़ेगा और इसको PDF को स्कैन करके दोबारा जो है लेना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें करेक्शन कर लें। मैंने यहाँ ये गलत लिख दिया है, ये 1 + x² है, जो मैंने 1 + x लिखा है, तो ये करेक्शन है। ठीक है, अवकलन हो चुका है, बस अब आप इसको सरल करके रख दीजिए। तो देखिए, ये गुणा हो जाएगा, ये ब्रैकेट पूरा, तो e की घात x 1 + x² से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, ये कॉमन भी आ रहा है, तो e की घात x को कॉमन ले लिया हमने सीधा, और 1 + x² माइनस 2x ये रह गया ऊपर अंश में, और हर में डिनोमिनेटर में 1 + x² का होल स्क्वायर। अवकलन तो हो चुका था यहीं, बस अब तो डिजाइन कर रहे हैं, आंसर को हम सेट कर रहे हैं। dy/dx इक्वल टू, यानी इसका अवकलन जो हो करेंगे तो ये आएगा e की घात x 1 - x का होल स्क्वायर बाई 1 + x² का होल स्क्वायर। अब ये जो है 1 + x² माइनस 2x क्या है, 1 - x का होल स्क्वायर होता है।
तो इस तरह से हम हल करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यदि y इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का घात, ये जो ब्रैकेट है ध्यान रखना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट की घात 7x हो तो अवकलन करो या dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। अब देखो ये घात की घात हो गई एक तरह से, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि हम लॉग ले लें, उससे बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग y हो जाएगा इधर, तो लॉग y, और इधर ध्यान हो तो लॉग में लॉग m की घात n को हम लिखते हैं n लॉग m, वही बात यहाँ कह रहा हूँ मैं। तो ये 7x जो है ये पहले आ जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका फलन। अब इसको अब अवकलन कीजिए, तो log y का अवकलन करेंगे सबसे पहले, तो 1 बाई वाई और y का dy बाई डी एक्स के सापेक्ष अवकलन होना है, तो इसका तो हो गया इक्वल टू। अब इसका कीजिए, देखिए पहले log का कर दो और इसको एज इट इज रख दो, फिर इसका कीजिए log को एज इट इज रख दो। तो 7x को एज इट इज रखा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन कर रहे हैं, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया। लेकिन अब ब्रैकेट के अंदर का जो है राशि उसका अवकलन और करेंगे इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x लिख दिया, log का कर दिया। अब इसका करना है तो log को एज इट इज रख देंगे, प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब 7x का अवकलन 7 होगा। ठीक है, अवकलन हो चुका है, बस अब आप इसको सरल कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया या y से पूरे समीकरण को गुणा कर दिया, जो भी आप समझना चाहें समझ लीजिए। y इधर जाएगा राइट हैंड साइड को इनटू, अब देखिए आपने ये अवकलन किया हुआ है, तो 7x और 2x गुणा होकर 14x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ये तो ये ब्रैकेट क्लियर हुआ, प्लस अब ये 7 गुणा हो रहा है इससे, तो 7 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, क्योंकि y इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। और y क्या है, y ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 7x, यही है, तो इसका मान रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट की घात 7x इंटू 14x स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हुआ, ये आंसर है। और भी अगर आप ज़्यादा सरल करना चाहें इसको, और अगर आगे और सरल करना चाहें तो फिर कर लीजिए, तो फिर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 7x, और इसमें 7 जो है यहाँ पे है 7 है और ये 14 है, तो 7 इसमें कॉमन आ रहा है, तो 7 को बाहर ले लेंगे इंटू 7, तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर 7 बाहर आ चुका है, तो ये log 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ये आगे और अगर सरल करते हैं तो ये हो जाता है, अदरवाइज ये कंप्लीट है अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, यदि y इज इक्वल टू एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। अब ये x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनको गुणा के नियम से करें, इसको u मान लें और इसको v मान लें, जब u और v मान लेंगे तो गुणा का नियम लागू हो जाएगा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स सबसे पहले u का अवकलन v को एज इट इज रखते हुए, तो v आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको एज इट इज रखा, अवकलन किसका करना है, x का करना है, सूत्र में मान रख रहे हैं एक तरह से, प्लस
अब u का कर चुके हैं तो u को एज इट इज रखें, और अवकलन किसका होना है, v का होना है, जो कि आपने 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माना है, x के सापेक्ष अवकलन होना है। ये सूत्र मान रख दिया। अब अगले स्टेप में अवकलन हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का एज इट इज, और x का अवकलन 1, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ x एज इट इज, अवकलन इसका होना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, इसका होता है 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर इसके अंडर रूट के अंदर की राशि का जब अवकलन करेंगे तो 1 का 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का जो है अवकलन -2x होगा। तो ये ऊपर -2x इंटू -2x हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो रहा है क्यों, ठीक है, यहाँ ऊपर माइनस का 1 हो जाएगा। अब इनको सरल कर लीजिए, अवकलन तो हो चुका है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट का, इसमें कोई चेंज नहीं आया क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। यहाँ चिन्ह बदल गया क्योंकि ये -1 बच रहा है यहाँ पे, और ये x है, तो ये माइनस एक्स बच रहा है, और ये x से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस वाले से, तो माइनस एक्स स्क्वायर तो अंश में हो गया, और हर में न्यूमरेटर में माइनस एक्स स्क्वायर, और हर में क्या आया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब और भी अगर आप सरल करना चाहें तो फिर एलसीएम ले लें। एलसीएम लिया तो एलसीएम आया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया। अब ये जो है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ हो गया, तो 1 माइनस 2x स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर हुआ। आंसर तो आपने यहाँ पे भी निकाल लिया था, बाकी ये इसकी अंतिम स्टेज तक आपने पहुँचाया है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अवकलन से जुड़े हुए 1-2 प्रश्न और हैं जिनको हम अगले लेक्चर में, अगले डिस्कशन में लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।